सिखों के पवित्र स्थल हेमकुंड साहिब में इस साल की अंतिम अरदास की गई। इसके बाद शीतकाल के लिए कपाट बंद कर दिए गए। हेमकुंड साहिब ट्रस्ट की ओर से इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसके साथ ही लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट भी बंद हो गए। वहीं पिछले दिनों हुई बर्फबारी ने पूरे क्षेत्र को अपनी आगोश में ले लिया है। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। सिख समाज के पवित्र स्थल हेमकुंड साहिब में शुक्रवार को इस साल की अंतिम अरदास की गई। इसके बाद शीतकाल के लिए कपाट बंद हो गए। कपाट बंद होने के साक्षी बनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु घाघरिया पहुंचे, जहां कपाट बंद होने की प्रक्रिया सुबह 10 बजे सुखमणी साहिब के पाठ के बाद से शुरू की गई। हमारे साथ सहयोगी उपेंद्र राणा जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। उपेंद्र, देखिए, अभी अगर हम कहें तो यहाँ पर कपाट जो हैं वो बंद हो गए हैं। आने वाले दिनों में चारधाम यात्रा के कपाट जो हैं वो भी बंद हो जाएंगे। देखिए, क्योंकि अब चारधाम यात्रा सहित और हेमकुंड साहिब के जिस तरीके से आज कपाट बंद हुए हैं, अब ये सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। और जिस तरीके से 25 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुले थे और उसके बाद से जो सिखों का जो पवित्र स्थल इसको जो है वो काफ़ी माना जाता है। और यहाँ पर सिख समाज से लेकर तमाम जो हिंदू जो लोग हैं वो यहाँ पर जिस तरीके से पहुँचते हैं, अपनी अरदास जिस तरीके से यहाँ पर करते हैं। और ऐसे में आज हेमकुंड साहिब के कपाट जो है विधिवत रूप से वो बंद कर दिए गए हैं। दोपहर 1 बजे के करीब जो है वो कपाट को बंद किया गया। उनके साथ ही जो लोकपाल देवता हैं लक्ष्मण मंदिर, उनके कपाट भी 12:31 पर उनके कपाट को जो है वो बंद किया गया। सुबह 10 बजे जिस तरह से रुक्मणी पाठ के बाद सुखमणी पाठ के बाद जो है जिस तरीके से ये कपाट बंद होने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हुई थी, उसके साथ ही जिस तरीके से ये देखा गया कि हेमकुंड साहिब में जिस तरीके से इस बार 2,72,000 के करीब श्रद्धालु जो है वो पहुँचे हैं। और 139 दिन तक जिस तरीके से हेमकुंड साहिब की ये यात्रा जिस तरीके से चली, तो काफ़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो वहाँ पर पहुँचे, क्योंकि सिखों का पावन स्थल जो है उसको माना जाता है। और काफ़ी संख्या में पंजाब से लेकर हरियाणा और तमाम अलग अलग राज्यों से जो भी सिख समाज के जो लोग हैं वो वहाँ पर जो है अपनी अरदास जो है वो वहाँ पर लगाते हैं और वहाँ पर पहुँचते हैं। तो इस बार भी काफ़ी संख्या में जिस तरीके से श्रद्धालु पहुँचे, हालांकि जिस तरीके से रास्ते खराब थे, कई जगहों पर भूस्खलन की स्थिति बनी, उससे थोड़ा सा यात्रा जो है वो बीच में उसमें जिस तरीके से रोकी भी गई थी। और ऐसे में काफ़ी जिस तरीके से जो श्रद्धालु पहुंचने चाहिए थे उस तरीके से श्रद्धालु जो है वो काफ़ी कम पहुंचे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी उत्साह जो है वो जिस तरीके से वहाँ पर श्रद्धालुओं में देखने को मिला है। तो ऐसे में आज हेमकुंड साहिब के कपाट जो है वो बंद हो गए हैं। और उसके बाद से अब जो सिलसिला जो है वो चारधाम यात्रा पर भी अब जो है वो शुरू होगी, क्योंकि अलग चारधाम के कपाट भी अब धीरे धीरे बंद होने की कगार पर हैं। क्योंकि जिस तरीके से अगर देखा जाए तो भैदूज पर जो है केदारनाथ के कपाट जो है वो बंद होंगे। और उसके साथ ही अन्नकूट पर जो है गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट जो है वो बंद किए जाएंगे। उसके साथ ही बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की प्रक्रिया भी जो है वो शुरू की जाएगी। यानी कि अब कुछ ही दिन जो है चारधाम यात्रा के जो है वो भी शेष बचे हुए हैं। और जिस तरीके का उत्साह चारधाम यात्रा में देखने को मिला, क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश में आपदाएं आई हुई थी, भूस्खलन की स्थिति जो है वो लगातार जो है रास्तों में बनी हुई थी, उसके बावजूद भी प्रदेश में जिस तरीके से जो चारधाम यात्रा अभी तक की रही है, 48 लाख के करीब श्रद्धालुओं ने जो है चारधाम यात्रा में दर्शन किए हैं। और अभी जो है 13 से 14 दिनों की यात्रा अभी फिलहाल शेष बची हुई है, जिसमें अभी काफ़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचने की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। इस बार हालांकि केदारनाथ में फिर से एक रिकॉर्ड टूटा है। पिछली बार 16,52,000 के करीब श्रद्धालु पहुंचे थे और इस बार जो है 16,56,000 से ऊपर जो है वो श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। और अभी 13 से 14 दिन जिस तरीके से जो बचे हुए हैं उसमें भी उम्मीद ये जताई जा रही है कि अभी काफ़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो पहुंचेंगे, क्योंकि इस बार
अब जो मौसम है वो काफ़ी साफ है। हालांकि ये ज़रूर है कि पिछले 2-3 दिन पहले जिस तरीके से जो बारिश हुई थी उससे केदारनाथ धाम सहित जो तमाम 4000 फीट की ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर तमाम सारी जो पहाड़ियाँ हैं वो सफ़ेद चादरों से, बर्फ़ की सफ़ेद चादरों से जो है लदी हुई है। हेमकुंड साहिब में भी इसी तरीके से बर्फबारी जो है 1 से 2 फीट की बर्फबारी जो है वो वहाँ पर हुई है। तो वो वहाँ पर अब श्रद्धालु जो है, जो अब शेष दिन जो बचे हुए हैं वहाँ पर श्रद्धालु जो है वो पहुँच रहे हैं। और कई श्रद्धालु ऐसे हैं जो कपाट बंद होने के साक्षी जो है वो वहाँ पर बनेंगे, क्योंकि काफ़ी संख्या में कपाट बंद होने के समय पर भी श्रद्धालु जो है वो पहुँचते हैं। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि हेमकुंड साहिब में 2,72,000 के करीब जिस तरीके से श्रद्धालु जो है वो पहुँचे हैं, और ऐसे में अब जो चारधाम यात्रा है उसमें भी 48 लाख के करीब श्रद्धालु पहुँचे। हालांकि जिस तरीके से सरकार एक रिकॉर्ड लेकर चल रही थी कि पिछले साल जो 56 लाख करीब जो श्रद्धालु पहुँचे थे, इस बार 60 लाख के पार श्रद्धालु जो है वो पहुँचेंगे। लेकिन प्रदेश में आपदाएं और तमाम सारी जो विषम परिस्थितियां उत्तराखंड की रहती हैं, उन परिस्थितियों के बावजूद भी जिस तरीके से श्रद्धालुओं में उत्साह दिखा और उसके बावजूद काफ़ी संख्या में श्रद्धालु जिस तरीके से पहुँचे हैं, ऐसे में ये कह सकते हैं कि जो उत्तराखंड तीर्थाटन पर जिस तरीके की आर्थिकी जो सरकार की उत्तराखंड की जो टिकी हुई है उसमें काफ़ी इजाफा जो है वो हुआ है, और काफ़ी संख्या में श्रद्धालु जो है चारधाम यात्रा में और हेमकुंड साहिब यात्रा में जो है वो पहुँचे हैं। ठीक है उपेंद्र, ये भी जानना चाहेंगे कि मुकेश अंबानी के परिवार ने भी दर्शन किए हैं यहाँ पर, और उन्होंने बहुत तारीफ भी करी है जो व्यवस्थाएं की गई हैं और जितना पहले से अब तक विकास हुआ है, और खासकर केदारनाथ में। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से हर साल ही जिस तरीके से अनिल अंबानी जो उद्योगपति हैं वो हर साल जो है बद्रीनाथ और केदारनाथ में जो है दर्शनों के लिए पहुंचते हैं, और इस बार भी जिस तरीके से वो केदारनाथ के दर्शन भी उन्होंने किए और फिर उसके बाद बद्रीनाथ के दर्शन भी उनके द्वारा जो है वो किए गए। और जिस तरीके से उनका ये मानना था कि काफ़ी डेवलपमेंट जिस तरीके से हुआ है, क्योंकि 2013 की आपदा के बाद किसी ने सोचा नहीं था कि केदारनाथ में फिर से जो है इस तरीके से दर्शन जो है वो श्रद्धालु कर पाएंगे। लेकिन जिस तरीके से उसके बाद जो रिनोवेट का कार्य जिस तरीके से वहाँ पर हुआ, डेवलपमेंट का कार्य जिस तरीके से हुआ, खुद प्रधानमंत्री ने अपनी थीम के अनुसार जिस तरीके से वहाँ पर काम किए और लगातार वहाँ पर मॉनिटरिंग की गई कि किस तरीके से डेवलपमेंट केदारनाथ का होना है। और उसके साथ बद्रीनाथ में भी जो स्मार्ट बद्री का कार्य जिस तरीके से जो चल रहा है वहाँ पर भी काफ़ी जिस तरीके से जो कार्य किए जा रहे हैं, तो उसको देखते हुए उद्योगपति अनिल अंबानी का ये मानना था कि काफ़ी अच्छा कार्य जो है वो हुआ है। काफ़ी जिस तरीके से जो उम्मीद जितनी जो लगाई नहीं जा रही थी उससे कई ज़्यादा जो है वहाँ पर काम हो चुका है। और हर साल जिस तरीके से जो है वो वहाँ पर दर्शनों के लिए भी पहुँचते हैं, और उनका सबसे ज़्यादा ये देखा जाता है कि बद्रीनाथ में सबसे ज़्यादा वो दर्शनों के लिए पहुँचते हैं। ऐसे में उन्होंने जो है वो तारीफ भी की है कि काफ़ी अच्छा कार्य वहाँ पर हुई, व्यवस्थाएं काफ़ी अच्छी जो है बाबा बद्री विशाल और बाबा केदार के दर्शन करने इसी क्रम में अंबानी भी पहुंचे थे। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।